नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। वो शनिवार को वीडियो संदेश के माध्यम से भारत के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कानकेसंतुरई के बीच नौका सेवाओं के शुभारंभ को संबोधित कर रहे थे और आगे कहा कि नागापट्टिनम और कानकेसंतुरई के बीच नौका सेवा का शुभारंभ संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संस्कृति का गहरा इतिहास है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कानकेसंतुरई के बीच फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए, जो 40 वर्षों के बाद नौका सेवा की बहाली है। मौसम सामान्य रहा तो जहाज 3 घंटे में कानकेसंतुरई बंदरगाह पहुंच जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने शनिवार को छिंदांग के उत्सव के अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि स्वदेशी त्योहारों ने हमेशा प्रकृति के साथ गहरा संबंध विकसित किया है और आशा व्यक्त की है कि हमारे स्वदेशी समुदाय हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने की अपनी समय सम्मानित परंपरा को जारी रखेंगे, जिससे उन्हें और आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि छिंदांग जैसे त्योहार इन समृद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करते हैं। उन्होंने आगे आशा व्यक्त की कि यह उत्सव सभी के लिए अच्छी फसल, समृद्धि और खुशहाली लाएगा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण बढ़ते तनाव के बीच भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने शनिवार को तेल अवीव के लिए एक उड़ान संचालित की। ये चार्टर्ड उड़ानें ऑपरेशन अजय के तहत संचालित की गई, जिसे सरकार ने उन लोगों की वापसी की सुविधा के लिए शुरू किया है जो इजराइल से वापस आना चाहते हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया राष्ट्रीय राजधानी से तेल अवीव के लिए उड़ान संचालित करेगी, जबकि स्पाइस जेट अमृतसर से तेल अवीव के लिए उड़ान संचालित करेगी। लोंगडिंग जिले में दूसरा सेवा आपके द्वार SAD 2.0 शुक्रवार को ओजाको गांव के चुबाम सर्कल में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन ओजाको गांव के वांगजेम वांगसू GPC और मिस जनानको तिंगवा CO चुबाम ने जिले के विभागों के प्रमुखों के साथ किया। GPC ने सभा को संबोधित करते हुए उनसे SAD 2.0 जैसे कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आग्रह किया, जहां सरकारी अधिकारी उपलब्ध सेवाओं के साथ लोगों के दरवाजे पर आते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख विभागों ने विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की। वेस्ट सियांग जिला प्रशासन ने नागरिक समाज निकायों के साथ शुक्रवार को मुख्यालय आलो के कई इलाकों में दुकानों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकानदारों से भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग और अन्य प्लास्टिक सामग्रियां जब्त की गई और मात्र 24,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के NSS वॉलंटियर्स ने शुक्रवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के तहत एक सामूहिक प्रतिज्ञा और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। दिन भर चले कार्यक्रम में अनेक भाषा अनेक प्रदेश मेरी माटी मेरा देश नारे के साथ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से वॉल ऑफ हीरोज पॉइंट तक अमृत कलश यात्रा शामिल थी। इसके बाद सभा ने द्विभाषी तरीके से पंचप्राण प्रतिज्ञा ली। संस्कृति एवं उपलब्धियों तथा देश की आज़ादी की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कुलपति साकेत खुशवाहा ने अपने भाषण में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया और कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 वर्ष और उसके लोगों के गौरवशाली इतिहास को मानने और मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। एक वन अधिकारी ने कहा कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व रविवार से अपनी 4 में से 2 रेंजों में पर्यटकों के लिए आंशिक रूप से खुल जाएगा। खराब मौसम के कारण सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अधिकारी मध्य कोहोरा और पश्चिमी या बागोरी रेंज में पर्यटकों के लिए जीप सफारी की अनुमति देंगे। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चंद्रमा पर विक्रम अंतरिक्ष यान के पहुंचने और चंद्रमा की भूमि पर प्रज्ञान रोवर को उतारे जाने के स्मरण में इस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।